अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वेस्ट इंडीज़ का दोस्तों उल्टा वक्त शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान बा मुकाबला वेस्ट इंडीज़ पहला टेस्ट मैच पहला दिन यहां पर बाबर आजम ने साबित कर दिया है कि कप्तानी ऐसे की जाती है। जी हां दोस्तों, जो तजुर्बा होता है वो कहीं बिकता नहीं कि जाकर ख़रीद लिया जाए और ना ही ख़रीद लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम ने यहाँ पर पहले दिन के आखिरी लम्हात यानी आखिरी सेशन के अंदर यहाँ पर ऐसी चालाकी दिखाई है कि पाकिस्तानी टीम ने यहाँ पर मैच अपनी तरफ खींच लिया है। जी हाँ दोस्तों, सब हैरान रह गए हैं। आप लोगों को बताते चलें, इस वक्त तो आप लोगों को स्कोर बोर्ड पर देखकर ऐसा महसूस हो रहा होगा कि पाकिस्तान की जानिब मैच कैसे है। मैच तो मुकम्मल तौर पर वेस्ट इंडीज़ की तरफ है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, मैच तकरीबन 100% वेस्ट इंडीज़ के हाथ में था। लेकिन आखिरी यहाँ पर सेशन में मोहम्मद अब्बास और बाबर आजम दोनों ने मिलकर यहाँ पर पाकिस्तान के जो कप्तान थे और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास वेस्ट इंडीज़ के हाथों से ऑलमोस्ट मैच मुंह से उनके छीन लाए हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं पहले टेस्ट मैच और पहले दिन का दिलचस्प अहवाल। यानी बारिश भी आई यहाँ पर और बारिश ने 100% तो क्या यूँ समझ लीजिए 200% वेस्ट इंडीज़ के हक में यानी फ़ायदा पहुँचाया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी टीम ने, पाकिस्तानी कप्तान ने यहाँ पर मैच को अपने हाथों में जाने से नहीं रोका और अपने हाथ में वापस ले लिया। आइए जानते हैं यहाँ पर पहले दिन की मुकम्मल मैच समरी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मोहम्मद अब्बास ने कौन सा यादगार स्पेल करवाया वो भी आप लोगों को बताते हैं और कुछ यहाँ पर जो गलतियाँ हुई वो भी आप लोगों के साथ हाईलाइट्स करते हैं। लेकिन इससे कबल दोस्तों, अगर आप बाबर आजम के फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाबर आजम के कुछ इस वक्त हेटर भी ये बोल रहे हैं कि बाबर आजम ने कप्तानी की है, यानी कि इस वक्त ये भी बातें हो रही हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो न्यूट्रल होकर देखा जाए तो दोस्तों लाजवाब कप्तानी की है यहाँ पर बाबर आजम ने। और वेस्ट इंडीज़ कमेंटेटर्स भी बोल रहे हैं कि बाबर आजम कमाल की कप्तानी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों के साथ मैच की मुकम्मल समरी शेयर करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल दोस्तों आपने हमें एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है आप किस जगह, किस शहर और किस मुल्क से हमारी ये वीडियो देख रही हैं। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं इस मैच का अहवाल। वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीते ही पहले बैटिंग करने का फैसला किया और शुरू से दोस्तों यही महसूस हो रहा था कि ये फैसला उनके हक में बेहतरीन साबित हो सकता है। पिच देखकर भी अंदाज़ा हो रहा था कि बाद में बैटिंग करना निस्बतन आसान होगी, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने रिस्क लेने के बजाय पहले रन्स बोर्ड पर लगाने की हिकमत अमली अपनाई। इब्तिदा में उनके ओपनर्स ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि काफ़ी समझदारी से खेलते रहे। उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को अच्छी तरह जांचा, हर बॉलर की लाइन और लाइंथ को देखा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाया। यही वजह थी कि अगरचे शुरू में रन्स की रफ्तार ज़्यादा रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी विकेटें भी ज़्यादा नहीं गंवाई। यही चीज़ बाद में उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई, क्योंकि एक मजबूत बुनियाद बनने के बाद मिडल ऑर्डर्स के बैटर को खेलना फिर काफ़ी आसान हो जाता है। अगर पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हैरान कुन चीज़ इसकी रफ्तार रही दोस्तों। टीम में 4 रेगुलर पेसर मौजूद थे, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद जो है ना खुरम शहजाद और आमिर जमाल। लेकिन पूरे स्पेल के दौरान ज़्यादातर गेंद 130 से 136 किलोमीटर फी घंटा के दरमियान रही। सबसे तेज़ रफ्तार गेंद भी मोहम्मद अली की थी जो 136 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार रही, जबकि एक गेंद 139 की रफ्तार से ज़रूर आई, लेकिन दोस्तों वो नो बॉल साबित हुई। सवाल ये नहीं कि बॉलर्स में सलाहियत नहीं, सवाल ये है कि ये वही बॉलर हैं जो कभी 145 से 150 के दरमियान फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग करते थे, आज इतनी कम रफ्तार पर क्यों आ गए हैं। यही वो चीज़ है जिस पर शौकीन भी हैरान हैं और टीम मैनेजमेंट भी उंगलियां जो है ना उनके ऊपर उठ रही हैं और सर पकड़ कर बैठे हुए हैं। अगर दूसरे मुल्क के बॉलर्स को देखा जाए तो वो मुसलसल 150, 147 और 148 की रफ्तार बरकरार रखते हैं, जो पाकिस्तानी बॉलर्स की रफ्तार इतनी कम क्यों गिर गई है। असल मसला बॉलर्स की सलाहियत नहीं दोस्तों, बल्कि उनकी तैयारी और मैनेजमेंट का तरीकाकार दिखाई देता है। एक वक्त था जब दावा किया जाता था कि पाकिस्तानी बॉलर्स दुनिया के जो है ना तेज़ तरीन और बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ उसके बिल्कुल बरक्स नज़र आ रहे हैं। आज सूरत हाल ये है कि अगर कोई बॉलर 140 किलोमीटर की रफ्तार से घंटा की बॉलिंग कर लेता है तो उसे कामयाब समझा जाता है। यही वजह है कि शौकीन भी अब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी रफ्तार कहाँ चली गई है। बॉलर्स की फिटनेस, वर्कलोड, कोचिंग और प्लानिंग सब चीज़ें इस वक्त ज़ेरे बहस है, क्योंकि रफ्तार सिर्फ एक बॉलर की नहीं बल्कि तकरीबन पूरी फास्ट बॉलिंग यूनिट की कम नज़र आ रही है। अगर किसी पाकिस्तानी बॉलर्स ने सबसे ज़्यादा इस मैच में मुतासर किया दोस्तों तो वो थे मोहम्मद अब्बास। जी हाँ दोस्तों, रफ्तार उनकी जो है ना कभी भी ज़्यादा नहीं रही, लेकिन उनकी लाइन, लेंथ और कंट्रोल हमेशा उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा है। उन्होंने अपनी पहली विकेट भी शानदार अंदाज में हासिल की और मुसलसल बैटर्स को परेशान करते रहे। दिलचस्प
ज़बरदस्त बात यह है कि वो सिर्फ इस मैच में नहीं बल्कि पिछली सीरीज़ में भी बेहतरीन बॉलिंग कर चुके हैं। ख़ासतौर पर नई गेंद से उन्होंने जिस तरह बैटर्स को गलतियां करने पर मजबूर किया वो उनके तजुर्बे का मुंह बोलता सबूत था। यही वजह है कि अगरचे उनकी रफ्तार कम है लेकिन उनकी अफादियत आज भी बरकरार है। आमिर जमाल को एक विकेट दोस्तों ज़रूर मिली लेकिन मजमूई तौर पर उनका स्पेल खासा महंगा साबित हुआ। उन्होंने 10 ओवर्स में 54 रन्स दिए। उनका इकॉनमी रेट तकरीबन 5.5 के करीब रहा, जो टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा समझा जाता है। एक एंड से जब बाकी बॉलर्स रन्स रोक रहे थे तो आमिर जमाल के ओवर्स में बैटर निस्बतन आसानी से स्कोर कर रहे थे। यही वजह थी कि वेस्टइंडीज़ को दबाव से निकलने का कई मौके मिल गए। अगर वो भी दूसरे बॉलर्स की तरह एक एंड से रन्स रोकने में कामयाब रहते तो शायद स्कोर कम रहता और उनके ऊपर दबाव भी बरकरार रहता। दोस्तों, मैच का एक लम्हा ऐसा भी आया जब बारिश की वजह से खेल कुछ देर के लिए रुका। वक्फे से पहले पाकिस्तानी बॉलर्स अच्छी गिरफ्त बना चुके थे, लेकिन जैसे ही खेल दोबारा शुरू हुआ वेस्ट इंडीज़ के बैटर्स ने अपना अंदाज बदल दिया। उन्होंने पहले से ज़्यादा एतमाद अंदाज के साथ शानदार शॉट्स खेलने शुरू कर दिए, सिंगल्स के साथ बाउंड्रीज भी हासिल की और ऐसा महसूस हुआ जैसे बारिश ने उनके लिए नई इनिंग्स का काम किया हो। पाकिस्तानी बॉलर्स को दबाव अपनी रिदम बनाने में नाकाम रहा और इसी दौरान वेस्ट इंडीज़ ने कीमती रन्स जोड़ लिए। मैच के सबसे दिलचस्प लम्हा दोस्तों वो था जब मोहम्मद अब्बास की गेंद पर LBW की अपील मुस्तरद कर दी गई। ज़्यादातर खिलाड़ी शायद आगे बढ़ जाते लेकिन बाबर आजम ने फ़ौरन सूरत हाल को गौर से देखा। पहले उन्होंने मोहम्मद अब्बास से मुख्तसर बात की, फिर मोहम्मद रिजवान की तरफ देखा और बगैर ज़्यादा वक्त ज़ाया किए फ़ौरन रिव्यू लेने का फ़ैसला किया। हैरत की बात यह थी कि उन्होंने लंबी मुशावरत नहीं की बल्कि मुकम्मल एतमाद के साथ सिर्फ सरसरी से पूछा और रिव्यू ले लिया। जैसे ही रिप्ले आया तो वाज़िह हो गया कि गेंद सीधी विकेटों पर जा रही थी और यूं अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। यह विकेट ना सिर्फ अहम थी बल्कि पाकिस्तानी टीम का मोराल भी इसने बुलंद किया। दोस्तों, स्कोर कार्ड पर अगर मोहम्मद अली के सामने कोई विकेट तो दर्ज नहीं है, लेकिन उनकी बॉलिंग शायद पूरे दिन के सबसे मुतासिरकुन बॉलिंग थी। उन्होंने 12 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए और बैटर को आजादाना खेलने का एक भी मौका नहीं दिया। उनका इकॉनमी रेट 2 से भी कम रहा, जो किसी भी टेस्ट मैच में शानदार कारकर्दगी समझी जाती है। अलबत्ता एक सवाल जरूर पैदा होता है कि जब एक बॉलर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था तो उसे मजीद ओवर्स क्यों नहीं दिए गए। अगर उन्हें लंबा स्पेल मिलता तो वो मुमकिन था कि विकेटें भी उनके हिस्से में आ जाती। खुर्रम शहजाद को अगरचे कोई विकेट दोस्तों नहीं मिली, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी नज़्म ज़ब्त के साथ बॉलिंग की। उन्होंने रन्स को काबू में रखा और कई ओवर्स उन्होंने ऐसे करवाए जिसमें वेस्ट इंडीज़ के बैटर सिर्फ दिफा करते रहे। दूसरी तरफ अली उस्मान का ये डेब्यू मैच था, इसके बावजूद उन्होंने एतमाद के साथ बॉलिंग की। नए खिलाड़ियों के लिए दबाव बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ बरकरार रखी और साबित किया कि वो मुस्तकबिल में पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक का अहम हिस्सा बन सकते हैं। अगरचे वेस्ट इंडीज़ ने 3 विकेटों के नुकसान पर अच्छा स्कोर बना लिया था, यानी कि 194 रन का, लेकिन इस पिच को देखते हुए मुकाबला अभी भी मुकम्मल तौर पर खुला हुआ था। ये ऐसी विकेट दोस्तों दिखाई दे रही है जहां पर बैटिंग निस्बतन आसान है और अगर पाकिस्तानी बैटर अच्छी शुरुआत हासिल कर लेते हैं तो 400 रन का हदफ भी नामुमकिन नहीं लग रहा। वार्म अप मैच में भी पाकिस्तानी बैटर्स ने यही साबित किया था कि इस तरह की पिच पर लंबी इनिंग्स खेलने की सलाहियत हमारे अंदर मौजूद है, इसलिए सिर्फ पहली इनिंग्स के स्कोर को देखकर नतीजा अखज़ करना दुरुस्त नहीं है। अब तमाम नजरें पाकिस्तानी बैटर्स पर होंगी। अगर ओपनर अच्छी शुरुआत फराहम कर देते हैं और मिडिल ऑर्डर जिम्मेदारी के साथ खेलता है तो पाकिस्तान इस मैच में मजबूत पोजीशन हासिल कर सकता है। अलबत्ता बॉलर्स के लिए भी सबक यही है कि सिर्फ रफ्तार नहीं बल्कि मुस्तकिल मजाजी, दुरुस्त प्लानिंग और बर वक्त फैसले भी मैच जितवा देते हैं। बाबर आजम का बर वक्त रिव्यू इसकी बेहतरीन मिसाल था, क्योंकि अगर वो विकेट ना मिलती तो शायद वेस्ट इंडीज़ मजीद खतरनाक पोजीशन में आ जाता। इस वक्त मुकाबला अभी भी मुकम्मल तौर पर जिंदा है और असल फैसला पाकिस्तान की बैटिंग और अगले बॉलिंग स्पेल ही करेगा।